नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रतनपुर थाने में खाकी हुई दागदार, एएसआई ने फरियादी से की मारपीट, वीडियो वायरल होने पर हुए निलंबित। पिता की हत्या में बेटे की उम्र कैद रद्द, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सजा घटाकर की 10 साल। उर्तुम में ईंट भट्टा संचालक की दबंगई, सरकारी जमीन पर कब्जे और प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। और 17 घंटे तक गुल रही बिजली, आक्रोशित लोगों ने किया तिफरा बिजली ऑफिस का घेराव। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने से खाकी को दागदार करने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून के रखवालों ने ही कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। थाने के भीतर शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाने के भीतर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इन विचलित करने वाले दृश्यों में सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई दिनेश तिवारी एक पीड़ित व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट करते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत की जांच प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का निवेदन लेकर पहुंचा था, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने और फरियादी की बात सुनने के बजाय एएसआई दिनेश तिवारी अचानक आपा खो बैठे और निहत्थे फरियादी पर टूट पड़े। थाने जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर हुई इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता और घटना को लेकर लोगों के सार्वजनिक आक्रोश को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित एक्शन लिया है। आरोपी एएसआई दिनेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरी घटना ने पुलिसिंग पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर आम आदमी न्याय की गुहार लेकर कहां जाए। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटे की उम्र कैद की सजा को कम कर दिया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले से जुड़े इस मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए सजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में माना कि पिता की हत्या कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक हुए विवाद और तत्कालिक आवेश का परिणाम थी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला वर्ष 2020 का है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में लकड़ी रखने के मामूली विवाद को लेकर बहस हुई थी। इसी विवाद में आरोपी महात्मा यादव ने गुस्से में आकर अपने पिता जंगली यादव पर पिकअप वाहन चढ़ा दिया था, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने इसे सुनियोजित हत्या माना था और आरोपी बेटे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले और साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण किया। अदालत ने पाया कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि तात्कालिक आवेश में घटित हुई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि आरोपी का इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन उसे यह ज्ञान था कि उसका कृत्य घातक हो सकता है, इसलिए इसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने धारा 302 को धारा 304 भाग 1 में बदलते हुए आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसे राहत देते हुए 10 वर्ष की सजा मुकर्रर की।
बिलासपुर के ग्राम पंचायत उर्तुम में इन दिनों एक ईंट भट्टा संचालक की दबंगई और अवैध कब्जे ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। आरोप है कि संचालक अपनी निजी भूमि की आड़ में आसपास की सरकारी जमीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है और धीरे धीरे उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। ईंट निर्माण के लिए भारी मात्रा में वहां राखड़ यानी फ्लाई ऐश डंप किया जा रहा है, जिससे उड़ने वाली धूल न केवल पर्यावरण को दूषित कर रही है बल्कि पास के घरों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है। इस मामले में पीड़ित ग्रामीण सौखी लाल खरे ने बताया कि संबंधित जमीन का पट्टा उनके पूरे परिवार के नाम पर है, लेकिन कब्जाधारी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। हद तो तब हो गई जब दबंग संचालक ने पीड़ित परिवार को सीधे तौर पर धमकी देते हुए स्पष्ट कह दिया कि वह उस जगह को कभी खाली नहीं करेगा। इस अन्याय के खिलाफ अब पूरा गाँव लामबंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो उनकी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए और प्रदूषण फैलाने वाले भट्टा संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को उनका हक मिल सके और गांव का वातावरण सुरक्षित हो सके। ये जमीन का मैं 84 में लिए हूँ। ओकर बाद मोर बाबा सन 52 के जमीन में कब्जा रहे अमली पेन लगा है। ओकर बावजूद हमार गांव में पंचायत से बंधन हो 20 सूत्री लागू हो। इंदिरा गांधी हमका 36 एकड़ जमीन दी 30 आदमी का। हम ओका बोए बाद गांव के मन आपत्ति लगाई। का आपत्ति लगाई कैसे इंदिरा गांधी दे पट्टा नहीं है। मैं कहा ठीक है। अब वो का करी पूरा गांव जुड़े डीएम पटवारी सबका कम से कम 8 दिन 4 पटवारी पूरा सीमांकन करवाए गांव के। हमारे गांव के रकबा 1150 एकड़ है। उसमें 150 भाटा है, 150 कोई है, 852 डिसमिल हमारी खेती है ना। उसके बाद हम राजीनामा हुए कहीं आज तक एक बेजा कब्जा बंद करो। हम राजीनामा में लिखा पढ़ी है पूरा रणनी वीडियो चल। ओकर बाद हम पूरा गांव जुड़ के डीएम तहसीलदार आई 8 दिन में नापिस बड़े साहब वो रिटायर हो गए हैं और लिखा पढ़ी के देखो तब उनका बड़े आदमी के ना खेत भी रही ते में लकड़ी गड़ी आके हम छोड़ दिए हैं। अभी अरे का होते तो वही अब बता था ना। ओकर बाद अब ये साहब सब बना रहे थे पूरा बिल्डिंग। अब वही कानून में हमू कहते हैं हमारे पूर्वज के जमीन हमू बना। मोरो परिवार 25 वर्ग के सरकार के जमीन है भले काबिज है और नहीं करे तो न बना दे तब ओका फिर मैं चालू करे बाद ये रिपोर्ट करी पुलिस वाला कही देखो आप कुछ मत करना, उनके आवासी जमीन है, गरीब है, तुम लालच में लिया है उसको छोड़ दो। हाँ कही ओकर बाद छोड़े रही भारी गड्ढा रही साहब सड़क बनी तक मेरा जमीन है तेरा नहीं है मार दूंगा। मुझे धमकी दी काका का गोली मारे मोर काका मार गए नहीं ऐसे पार दिए गिट्टी में मोर नेव खंडा का। यही समस्या सर। तो मैं आपसे निवेदन है तहसीलदार स्टेडियम से ते आके मोर नीनाकरण करके और ये जमीन का मुझे दे जाए। मोर परिवार 25 परिवार 3 भाई, तीनों भाई के बाल बच्चा। हम उनके 1 डिसमिल नहीं सिर्फ 5 डिसमिल पिताजी के नाम है और दे मोरो नाम पट्टा बनाए हैं। गोटिया बाबू मार के बेचारा बना के दिए है। तो वही निवेदन है। विवाद चल रहा है गांव और लेनदार का। हाँ। क्या मानते हैं इसको आप? ये दोनों पक्ष का उस दिन लड़ाई चल रहा था। वास्तव में मैं जब आया था तब मैं दादा से पूछा ईटा भट्टा वाले से ईटा यहाँ कैसे गिरा रहे हो करके। तो दादा का कहना है कि ईटा मैं भी ऐसी गिराया हूँ, उसमें कुछ कब्जा वब्जा नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी प्रकार का कब्जा हो रहा है जैसे दादा के द्वारा किया जा रहा है ईटा भट्टा के द्वारा, तो हम पंचायत तो यहाँ बैठे ही है और कुछ नहीं है। इसमें अभी किसी का कब्जा नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज दादा लोग बता रहे हैं सन 1980-85 में यहाँ सौखी लाल का कब्जा था, लेकिन उस टाइम पे कुछ नियम में बदलाव था तो उस टाइम पे कब्जा नहीं किए। और अभी जब से परिवार बढ़ रहा है इन लोग का तो कहाँ जाएंगे। गाँव में आवासीय जमीन है, अब वो लोग कब्जा करके रखे हैं। सौखी के कब्जा में है और सब कुछ धान मिल के दे दिए गए से वो लोग पट्टा भी मिले है। वो अपन घर नहीं बना है, खाली जमीन पड़ती पड़े है और आज भी सौखी के कब्जा में है। पूरा जो स्टेट है वो जबरन कब्जा करना चाहते। ये गांव वाला से पंचायत जोड़ के अनुरोध करे है। हमारे जानकारी के अनुसार सौखी की जमीन है। करने का नहीं, सरकारी जमीन में कब्जा नहीं कर रहा हूँ।
सरकारी ज़मीन गांव के लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं तो अपना ज़मीन जितना था मैं वहीं से बैरिकेटिंग किया हूँ और मेरे को सरकारी ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सामने किसी का कब्जा भी नहीं होने दूंगा मैं। सरकारी ज़मीन है, सरकार अपना ले ले ज़मीन को, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि गांव के लोगों का ही नाम से कब्जा है। सरकारी ज़मीन कोई किसी का कब्जा नहीं है, सरकारी ज़मीन सरकार की ज़मीन है। मैं भी मानता हूँ, सरकार भी मानती है इस बात को। जिस दिन सरकार कुछ बनाएगी अपना बना लेगी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। बिलासपुर में गर्मी के बीच बिजली कटौती ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के विकास नगर, शांतिनगर और इंद्रपुरी क्षेत्र में बिजली की समस्या अब विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। 17 घंटे तक बिजली गुल रहने से आक्रोशित लोगों ने तिफरा बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया और विभाग के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जताई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से बिजली की अघोषित कटौती और लगातार आ रही तकनीकी खराबी ने उनका जीना दूभर कर दिया है। रविवार को स्थिति तब और खराब हो गई जब सुबह 10 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक लगभग 17 घंटों के लिए इलाके की बिजली पूरी तरह से गुल रही। तपती गर्मी और उमस के बीच इतनी लंबी कटौती से परेशान करीब 50 से 60 मोहल्लेवासी एकजुट होकर तिफरा स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए और वहां मौजूद अधिकारियों का घेराव किया। स्थानीय निवासी मोहम्मद अमीन ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 5000 लोग निवास करते हैं, जो पिछले 7 दिनों से लगातार इस अघोषित कटौती का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग की घोर लापरवाही के कारण उन्हें पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ी। जब आक्रोशित लोगों ने दफ्तर में बैठकर अधिकारियों पर दबाव बनाया, तब जाकर रात 3 बजे आपूर्ति बहाल की गई। मोहल्ले वासियों ने विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और अघोषित कटौती बंद नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मोहल्ला विकास नगर, शांति नगर, इंद्रपुरी पड़ता है। ये अपना तिफरा ओवरब्रिज से चालू होता है। 500 मीटर के अंदर रोड से, मेन रोड से मोहल्ला है, जिसमें तकरीबन 5000 लोग निवास करते हैं। पिछले विगत 7 दिनों से हमारी बिजली की समस्याएं इतनी उत्पन्न हो रही है कि कल की घटना बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर के लाइट गोल पर रात के 3 बजे आया है, जिसमें हम लोग पूरे मोहल्ले वाले जितने अभी इकट्ठा हुए हैं, इससे भी 3 गुने की तादाद में लोग थे। 50 से 60 लोग की तादाद में साहब लोग को रोक के रखे हुए थे, तब जाके 3 बजे लाइट बनी है हमारी मोहल्ले की। ये समस्या है कि हमारे मोहल्ले में। तो भी आप क्या चाह रहे हैं? हम यही कि जो CSB के द्वारा लाइन कटौती किया जा रहा है या जो समस्याएं आ जा रही है, उससे हम निजात पाने के लिए यहाँ पे आज सब लोग एकत्रित होकर के फिर से बिजली ऑफिस आए हुए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ते जल संकट को लेकर जिला पंचायत सदस्य दामोदर कांत ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। मस्तूरी क्षेत्र में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती और भीषण जल संकट से आम जनता और व्यापारी वर्ग परेशान है। जिला पंचायत सदस्य दामोदर कांत ने कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। घरेलू कामकाज के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। खारंग जलाशय से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण क्षेत्र में जल संकट और गहरा गया है। कई गांव के तालाब सूख चुके हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दामोदर कांत ने प्रशासन से मांग की है कि मस्तूरी क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और खारंग जलाशय से जल्द पानी छोड़ा जाए ताकि जल संकट से राहत मिल सके। हम लोगों ने मस्तूरी क्षेत्र की पानी की समस्या और बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर साहब से मिलकर क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने जल्द आश्वासन दिया कि पानी कूटा घाट से नहरों से छोड़ा जाएगा और बिजली आपूर्ति के लिए भी व्यवस्थित आपूर्ति हो, उसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया। और हम लोग निश्चित कलेक्टर साहब से बात करके सहमत हुए हैं कि निश्चित ही आने वाले समय में जल्द कूटा घाट से पानी छोड़ा जाएगा ताकि क्षेत्र में जो पानी की समस्या हो रहा है उससे निजात मिलेगा। जैसे ही गर्मी पड़ रहा है, तेज़ी से पानी और बिजली की जो समस्या है क्षेत्र में भयावह स्थिति है और लगातार जल स्तर गिर रहा है। गर्मी पड़ने से पानी की किल्लत हो रही है। यदि खूटा घाट से पानी छोड़ा जाएगा तो पानी की समस्या थोड़ा दूर होगा। अभी तो हम लोग पानी की समस्या को लेके आए हैं और जो अभी गर्मी इतना है भैया कि ना बिजली अचानक से कट जाता है और कट जाता है तो कितना समय आता है ये भी कोई तादाद नहीं है। हमें कोई सूचना मिलता नहीं है और हम देखते रहते हैं कि अब आएगा बिजली, अब आएगा। और इतनी गर्मी है कि बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, सब परेशान हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि इसका भी आश्वासन हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मांगे हैं तो बोले हैं कि अभी मिल जाएगा और 1 हफ्ता तक अभी आपको पानी की समस्या का भी हो जाएगा करके बोले हैं हमको। बिलासपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। रतनपुर थाना और एसीसीओ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए भेड़ी मुड़ा नवापारा चौक के पास घेराबंदी कर एक सफेद आर्टिगा कार को रोका, जो कठगोरा से बिलासपुर की ओर जा रहा था। वाहन की सघन तलाशी लेने पर उसमें से 245 पैकेटों से भरा हुआ लगभग 245 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस की इस दबिश के दौरान मुख्य आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी के फोन पर लगातार एक अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा था, जिसकी बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति भी इस तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने तत्काल टीम भेजकर उस दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया। प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन ने बताया कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि तस्करी के इस अंतर्राज्यीय सिंडिकेट के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और गांजे सहित तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। दिनांक 17 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद अर्टिगा कार क्रमांक CG04 QD 7255 में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है। यह गाड़ी कटघोरा से बिलासपुर की ओर जा रही है, जिसकी सूचना पे थाना रतनपुर एवं एसीसीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को भेड़ी मुड़ा नवापारा चौक के पास पकड़ा गया, जिसमें कार में 245 पैकेट लगभग 245 किलो गांजा की बरामदगी की गई। जब आरोपी को पकड़ा गया तो लगातार उसके फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आ रहा था, जिसमें ये पता लगा कि ये भी इस तस्करी में शामिल है। तो तुरंत टीम रवाना कर उसको पकड़ा गया एवं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर आज उनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इस मामले से जुड़ी हर चीज़ की जांच बारीकी से की जा रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चाकूबाजी जैसी संगीन वारदात के बावजूद आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार गणेश नगर निवासी संदीप साहू पर एक थोक व्यापारी ने उनके ही घर में घुसकर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा
द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि संदीप साहू रेलवे स्टेशन के आसपास के दुकानदारों को आलू प्याज की सप्लाई करता है। इसी व्यवसाय को लेकर बुधवारी बाजार के थोक व्यापारी संजू बत्रा उससे नाराज चल रहा था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते ही आरोपी ने इस जानलेवा हमले को अंजाम दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर पूरा परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और सिरगिट्टी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में भय मुक्त समाज और सेंसिटिव पुलिसिंग के दावों पर भी संदेह नजर आने लगा है। घर में चाकू मारा, मेरे को पेट में मारा है, स्पीड में मारा, घुटना पर लगा है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 1 तारीख की घटना, आज 20 तारीख हो गया। कौन मारा और क्यों मारा? संजू बत्रा। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था, खाली कैंटीन का माल दे रहा मतलब उसे जनखोरी के नाम से मेरे को ना माल मत दे बोल के मारा है वो। क्या चाहते? हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहिए मेरे को जी, कार्रवाई, पूरा कार्रवाई चाहिए मेरे को। थाने में आपने शिकायत की? थाना में शिकायत हुआ, थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा मेरा। आज 1 तारीख घटना, आज 20 तारीख हो गया। संजू फ़ोन करके संदीप को देखने जा रहा हूँ करके एक्सीडेंट हो गया था पहले। उसके बाद देखने गया था और देखने के बाद 1 घंटे के बदले 2-3 घंटा रुका और चाकू लेके गया था वो। घर गया था चाकू लेके और संदीप को ऊपर नीचे घुमाया था, सीढ़ी से नीचे ऊपर करके। उसके बाद नीचे हॉल में उसको बोल के मार दिया चाकू में। पेट को मारा और पीठ को और नीचे तरफ को मारा, पैर को। उसके बाद ना संजू बोल रहा तेरे को मानेगा कि बटन वाला चाकू में उसको भी गला भी को मारा। तो गला में संदीप एक हाथ में चोट आया, उस पर दूसरे हाथ में से झटकार दिए और आज तक कार्रवाई उसको कोई कर नहीं रहे। और उसको चाकू को सबको बरामद किया पुलिस वाले लोग, चाकू को और मोबाइल भी में उनका फ़ोन ना आ रहा था। दूसरे कोई को बाहर निकलो तो लेके आओगे तो मारेंगे करके बोल रहा था। तो संदीप नहीं गया, मेरे हाथ चोट है भैया करके नहीं गया, उसको बाहर भी लेके जा रहा था। तो संदीप को बार बार बोला चलो बाहर चलें करके घूमने के लिए, नहीं जा सकूंगा बोला तो वहीं घर में मार दिया। ग्रामीण विकास और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नवा तरिया आय के जरिया योजना अब गांव-गांव में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। इस योजना के तहत जी राम जी योजना के माध्यम से गांव में तालाब खुदवाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ जल संरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। लखपति दीदी की तर्ज पर गांव की महिलाओं को बागवानी, मछली पालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तालाब बनने से जहां एक ओर पानी का स्तर सुधरेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इससे गाँव की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। बिलासपुर जिले में भी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक करीब 6 गांव में तालाब निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। प्रशासन की तैयारी है कि आने वाले समय में जिले के सभी गांवों तक इस योजना को पहुंचाया जाए। यह योजना गांव, पानी और महिलाओं तीनों के विकास की मजबूत कड़ी बनती नजर आ रही है। मनरेगा और जी राम जी के अंतर्गत में हम हर वर्ष तालाब नए खोदते ही हैं, जिसके अंतर्गत में जल संरक्षण भी होता है और गांव को पानी की सुविधा भी मिलती है। इसी के अंतर्गत में इसमें एक नया प्रावधान जारी किया गया है जिसमें नवा तरिया आय का जरिया, इसमें भी नया तालाब जो खोदे जाएंगे उसमें हम महिला समूह को इन्वॉल्व करते हुए उनके कैसे इनका इनकम बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लखपति दीदी की बनाने के काम भी कर रहे हैं। तो उसमें महिला समूह को उसमें मछली पालन, सब्जी उत्पादन, बागवानी, इन सब कामों को जोड़ते हुए इसको हम डेवलप करना है। और जो भी नया तालाब अभी हमको बनाना है उन तालाबों में हम पहले से सब्जी को चिन्हित करते हुए वहाँ उनको उसमें जोड़ना है कि उनका लाइवलीहुड स्कीम बढ़ पाए, जिससे न केवल गांव का पानी का लेवल भी बढ़ेगा बल्कि गांव के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और गांव से खुशहाल हो पाएगा। अभी हमने 6 तालाब नए सैंक्शन कर दिया है और अभी हम लक्ष्य कर रहे हैं कि हम हर गाँव में तालाब करने का प्रयास करेंगे। इसमें बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र ने इस वर्ष एक नया इतिहास रच दिया है, जहां भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पहली बार इतनी विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इतिहास में दर्ज होने वाली इस यात्रा में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए, जिससे पूरा अरपा पार क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत अशोकनगर स्थित श्री राम भिक्षुक महाराज जी के पावन दरबार से हुई, जहाँ से भगवान परशुराम जी का रथ और भक्तों का हुजूम
गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए सरकंडा के हर कोने में भारी उत्साह देखा गया। मार्ग में जगह जगह पर स्थानीय रहवासियों ने पुष्प वर्षा और जोश के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी समावेशी भावना रही, जहां केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और जगह जगह मंच लगाकर अपने अपने पारंपरिक तरीके से यात्रा का जोरदार स्वागत सत्कार किया। चारों ओर गूंजते भगवान परशुराम के जयकारों और बड़े बड़े धर्म गुरुओं की गरिमामय उपस्थिति ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यह विशाल शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वाजपेयी मैदान में संपन्न हुई, जिसने बिलासपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक एकजुटता की एक अमिट तस्वीर पेश की है। साहस शक्ति के प्रतीक, सत्य के प्रतीक भगवान परशुराम जी की आज जन्मोत्सव है और अक्षय तृतीया के बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें मैं सभी आप लोग के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहर के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज पहली बार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकंडा क्षेत्र में, ये पहले हम लोग की यात्रा जो है परशुराम चौक राजकिशोर नगर से पूजा अर्चना करने के बाद बाइक रैली में हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग यहाँ पर अशोक नगर चौक में आए हैं। वहाँ से नूतन चौक, राम सेतु, सरकंडा होते हुए ये यात्रा हमारी वाजपेयी मैदान तक जाएगी। वहाँ पर भी भोग प्रसाद का वितरण होगा, भजन संध्या होगी और उसके बाद ये यात्रा का समापन होगा। आज सरकंडा परिक्षेत्र में माँ अर्पा की असीम कृपा से और भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से अक्षय तृतीया के ही दिन शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली है और आज सरकंडा पूरा परशुधाम बन गया है। आप देखेंगे कि घर घर में दिया जल रहा है, हर लोग हर्षोल्लासित होकर के अपने घर के सामने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सरकंडा का जरा जो है पावन पवित्र हो गया है और सभी कोई भक्ति में झूम रहे हैं और सभी कोई खान खिला रहे हैं, कोई पानी खिला रहा है, कोई शरबत खिला रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। इतने वर्षों बाद पहली बार सरकंडा क्षेत्र से परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अशोक नगर राम विष्णु महाराज की प्रतिमा से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और चौक, दीपक चौक, हुंडई चौक होते हुए, नूतन चौक होते हुए वाजपेयी मैदान में इसका समापन है और वहाँ पे हमारे जो पूज्य ब्राह्मण वर्ग के बुजुर्ग हैं, समाज सेवी है, उनका सम्मान किया जाएगा। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।